ये है गेट माई हार्वेस्ट गार्डन व्लॉग एपिसोड 29 और आज मैं शाम में व्लॉग शुरू कर रही हूँ। मेरे पीछे वो देखो सनसेट स्काई दिख रहा है, वो कलर्स कितने प्यारे लग रहे हैं। मुझे बहुत सुंदर लगते हैं सनराइज़ और सनसेट के कलर्स। आजकल बहुत बार बादल होते हैं तो सुबह का सनराइज़ मैं कैप्चर नहीं कर पाती हूँ, जो मैं टाइम लैप्स दिखाती थी आपको। और व्लॉग जो है अगले दिन भी शूट होगा, सुबह के भी आपको सीन्स दिखेंगे, लेकिन अभी शाम में मैं इसलिए शुरू कर रही हूँ क्योंकि कुछ ऐसे काम थे जो मैं करना चाहती थी। इस वक्त टाइम था मेरे पास। चटोरी चेतना का एक शूट चल रहा है, तो वो चीज़ जो है इस वक्त कुक हो रही है, तो उसे टाइम चाहिए स्टीम होने के लिए। उतनी देर में मैं कुछ और करूँगी ताकि हम टाइम सेव कर पाएँ। क्या करूँगी, वो जो बर्ड्स हैं ना गमले के अंदर, उन्हें शेप करना है मुझे। ये देखो क्या बन रहा है, हल्दी के पत्ते नजर आ रहे हैं। हल्दी के पत्तों की एक डिश बन रही है और बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट डिश है। मैंने इसे पहले एक बार ट्राई कर लिया है, अब बना रही हूँ। पंजाबी कल्चर से नहीं है तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं बना कर देखूँ अच्छी लग रही है मुझे या नहीं। कुछ चीज़ें बड़ी कल्चरल होती है ना। और मैं जब यहाँ से आ रही थी तो मुझे नज़र आ रही है कि यहाँ पर बहुत सी भिंडियाँ आई हुई हैं जो हार्वेस्ट होने वाली है। और जब मुझे ऐसे दिख जाए ना, फिर मुझे होता है कि उसे हार्वेस्ट कर लेना चाहिए, पक ना जाए, ख़राब ना हो जाए, डिसरिस्पेक्ट होगी हार्वेस्ट की। तो भिंडियों को हार्वेस्ट करेंगे। बहुत सी हैं, मुझे लगता है कि 10-12 भिंडियाँ हैं। बरसात के मौसम में बहुत जल्दी जल्दी आती हैं। एक दिन पहले छोटी सी होंगी, अगले दिन पूरी हार्वेस्ट होने के लिए रेडी। और अगर आपने सुबह हार्वेस्ट नहीं किया, जैसे अब मैंने रात में शाम में हार्वेस्ट नहीं किया, तो कल सुबह तक इतनी बड़ी बड़ी हो जाएगी, पक जाएगी पूरी तरह से। एक चीज़ नोटिस की है आपने, जो बर्ड्स हैं, चिड़िया, तोते, सभी तरह के पंछी जिस डायरेक्शन में सनसेट हो रहा होता है ना, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में शाम को जाते हैं। मतलब अपने घर जाते हैं लेकिन दूसरी डायरेक्शन में। तो एक्सप्लेनेशन ये है कि बर्ड्स को भी एक आइडिया होता है कि जिस तरफ सूरज ढल रहा है वो डायरेक्शन क्या है। उन्हें ये नहीं पता है कि वो वेस्ट है, लेकिन उन्हें पता है कि हाँ इस डायरेक्शन में सूरज ढल रहा है, हमारा घर किधर है। तो ये एक आइडिया होता है, वो उसे एक डायरेक्शनल क्लू की तरह लेते हैं, क्योंकि ना तो उनके पास फ़ोन है ना कंपास है। तो एक ये रीज़न उन्होंने बताया जो मैंने पढ़ा उसमें। और दूसरा उन्होंने बताया कि अक्सर माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में ज़्यादा जाती हैं, जो कि क्योंकि उन्हें जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में लाइट मिल रही होती है। जहाँ सूरज ढल रहा है, अगर अब इस वक्त मेरे सामने लाइट है तो लाइट मेरे फेस पर आएगी ना, उस तरह से उन्हें दूसरे साइड पर लाइट मिल रही होती है। उस लाइट की मदद से वो जा रही होती हैं। उनकी बॉडी क्लॉक तो वैसे ही बहुत बढ़िया होती है। बर्ड्स जो हैं बिल्कुल उगते सूरज से पहले ही उठी होती हैं, चीची चीची की आवाज़ें शुरू हो जाती हैं। तो बहुत फैसिनेटिंग है नेचर, अगर इसे समझा जाए, है ना। जब आप ओवर अ लॉन्ग टाइम कोई काम करते हो ना, तो आप उसे करने का बेहतर तरीका ढूंढ लेते हो। अब जैसे यहाँ मैंने पहले शीट बिछाई है, उसके बाद मैं अपना बर्ड वाला जो गमला है ना, वो उस पर लेकर जा रही हूँ। क्या होगा जब इसकी शेपिंग और कटिंग होगी, तो जो कटिंग्स हैं वो इस शीट पर गिरेंगी, तो कहीं भी और जो है सफाई नहीं करनी पड़ेगी। और मेरा कटर उधर रह गया था, प्लस मुझे चेक भी करना था कि मेरी डिश कैसी बनी है, कहीं कुछ कसर तो नहीं रह गई। तो वो सब करने के बाद मैंने अपने कटर के साथ शुरुआत की। अगर आप भी कुछ प्लांट्स की शेपिंग करना चाहते हो, बॉन्साई को ठीक करना है, कोई टोपियरीज बनानी है, तो ये बिल्कुल सही टाइम है। इस टाइम पर क्या होता है कि ग्रोथ बहुत बढ़िया होती है, तो आप जितना प्रून करेंगे उतना बुशी होता रहता है। इस प्लांट का नाम है फिलिपीन टी ट्री। आप इसे लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हो मुझे ज़रूर बताना। काम की चीज़ है ये। एक्चुअली ये बहुत मल्टीपर्पज़ कटर है। इससे इस तरह से शेपिंग भी हो जाती है, लॉन के एजेस कट जाते हैं, छोटे से एरिया में लॉन है वो भी कट जाता है, हेजेस को काटना है वो भी कट जाता है, फ्लावर्स की डेड हेडिंग करनी है उससे भी हो जाती है। मतलब मैं सबसे ज़्यादा ये यूज़ करती हूँ। इसे चार्ज करना पड़ता है, बैटरी जो है उसे चार्ज कर लो और फिर ऑलमोस्ट 3-4 घंटे तो मैं इसके साथ काम कर लेती हूँ। इसके चार्ज को कुछ नहीं होता। इसे ऑर्डर करने का लिंक ना मैं कमेंट में पिन कर दूँगी,
जहाँ मैं मेंबरशिप का लिंक पिन करूँगी उसके साथ ही। ये वीडियो में लिंक नहीं होगा ये वाला प्रोडक्ट। बहुत सेफ़ है इसे यूज़ करना भी, और बहुत लाइट है, हाथों पे ना हाथ दुखते नहीं है। अब नीचे ये जो कटिंग्स है ना, ये वेस्ट नहीं जाएंगी। इसमें से मैं लगाने वाली हूँ बहुत सी अपनी कटिंग वाली ट्रे में, क्योंकि अगर बाय चांस इस पौधे को कुछ होता है तो मेरे पास फ्रेम है, मैं दोबारा से पौधा बना सकती हूँ ना। इस वक्त मुझे एक बटरफ्लाई नज़र आ रही है, वो देखो, बैंगन की पत्तियाँ पसंद आ रही हैं उसे। एक बर्ड पूरी होते होते अंधेरा हो गया था, दूसरी बर्ड अभी शुरू करनी थी मैंने। अब मैंने जो हेल्दी वाली कटिंग्स थी ना वो सब इकट्ठी करी, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं इन्हें लगा दूं, चाहे रात हो गई है, लेकिन ये सुबह तक इतनी बढ़िया नहीं रहेंगी। तो इसलिए मैंने जो भी थोड़ी फर्म थी और हेल्दी थी उन्हें ले लिया। अब यहाँ पीछे जो है मेरा कटिंग्स वाला एरिया है, इस वक्त यहाँ पर ना जाले लगे हुए हैं, स्पाइडर्स हैं, और वहाँ मैं ये कटिंग्स लगाना चाहती हूँ जो बर्ड्स में से निकली हैं, क्योंकि साल में यही एक टाइम होता है जब सबसे ज़्यादा चांस होता है कटिंग्स के आने का। ये बिल्कुल सही टाइम है, मैं अपनी सभी वीडियोस में बताती भी रहती हूँ। इस टाइम पर कटिंग्स बहुत जल्दी चल जाती हैं, कोई रूटिंग हार्मोन की ज़रूरत नहीं है। बहुत बार आप मिट्टी में भी कटिंग्स लगा सकते हो, वैसे मैं कोकोपीट में लगाती हूँ क्योंकि रिज़ल्ट्स ज़्यादा बढ़िया आते हैं, रूट ग्रोथ जो है वो ज़्यादा बढ़िया होती है। तो इस तरह से मैंने ये कटिंग्स लगाई हैं। नीचे का जो पार्ट है ना कटिंग का, उसमें से लीव्स को खाली कर देना है। कोशिश करनी है कि कटिंग जो है कोई भी लीफ नीचे ना जाए अंदर कोकोपीट या मिट्टी के। मैंने यहाँ गुलदौदी यानी क्राइसेंथेमम की कटिंग्स पहले भी लगाई हैं। कुछ कटिंग्स चलेंगी, कुछ नहीं। 100% सक्सेस रेट नहीं होता। देना इन कटिंग्स को। मुझे लगता है आज सबको ही दे दिया पानी। कुछ ऐसे दिन होते हैं ना जब आपको बहुत सेटिस्फैक्शन होती है। आज मेरा वैसा दिन है, मतलब मैंने जो जो प्लान किया था, जो जो काम करने थे वो सब मैंने कर लिए। इनफैक्ट मैंने कुछ एक्स्ट्रा भी कर लिया है, तो बहुत खुशी होती है, क्योंकि बहुत कुछ खुद से ही करना होता है। और कई बार ऐसा होता है मौसम सही नहीं है या पता नहीं कुछ गड़बड़ हो गई, कोई चीज़ सही से हुई नहीं, फिर दोबारा करनी पड़ती है। तो जितने शूट्स प्लान किए थे मैंने आज वो भी हो गए, और जो काम सोचे थे घर के वो सब भी हो गए। तो आई एम क्वाइट हैप्पी। अगर मेरा बस चले ना तो मैं पूरा दिन और पूरी रात गार्डन में ही रह सकती हूँ, गार्डन में ही सो सकती हूँ, और कोई काम करने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन क्या करें, लाइफ है, सब कुछ करना पड़ता है, फिर अंदर से डांट भी तो पड़ती है। तो अभी बज गए हैं रात के 8:30, अंदर जाना पड़ेगा और लाइफ को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो मिलते हैं कल सुबह। व्लॉग अभी चल रहा है, कल सुबह भी गार्डनिंग के बहुत से काम करने हैं, बट आई एम हैप्पी कि जितनी देर में मेरी हल्दी के पत्तों वाली डिश पक रही थी उतनी देर में मैंने थोड़ी से और काम कर लिए। तो मिलते हैं, गुड नाइट।
मैंने अपने पिछले कुछ व्लॉग्स में बताया था कि कैसे बम्बल बीज यानी भंवरें बहुत लॉयल होते हैं, वफादार होते हैं, सेम पौधे पर सेम फूल पर आते हैं बारी बारी। अब यहाँ पर वो फूल है नहीं। देसी बिनका के कुछ पौधे मैंने यहाँ से निकाल दिए और मैं देख रही थी कि आज सुबह ये भंवरा फिर उसी जगह पर आ ही जा रहा है वो फूल ढूंढने के लिए। गुड मॉर्निंग, सुबह हो गई है। आपने टाइम लैप्स देखा ही होगा कैसा होता है। आजकल सनराइज़ जो है खास नहीं दिखता। इनफैक्ट थोड़ी सी धूप आ जाए अगर दिन में तो स्काई बहुत प्यारा हो जाता है, तो अक्सर मैं पिक्चर्स क्लिक करती हूँ। लेकिन ओवरऑल टाइम लैप्स में कुछ मज़ा नहीं आता। तो प्लान ये है कि छत को साफ़ किया जाए। 2 दिन हो गए बारिश नहीं आई है, पौधे मुरझाए भी हुए हैं, सूखे भी हुए हैं, ज़मीन भी सूखी है, पानी भी दिया जाएगा इन्हें। कॉम्पोस्ट टी रेडी है बहुत सारी, वो दूंगी। पर पहले यहाँ वैक्यूम करने वाली हूँ। पहले ही देर हो रही थी और अभी पता है क्या हुआ, वैक्यूम क्लीनर का ये वाला पार्ट वहाँ नीचे गिर गया। अभी दिखाती हूँ कहाँ पे। बहुत मुश्किल था वहाँ जाना। ऊपर से तो फिर भी इजी लग रहा है, लेकिन अंदर बहुत ग्रोथ हुई हुई है। मैंने बस बूट्स पहने अपने, वो जो लंबे वाले मेरे बूट्स होते हैं ना, और मुझे बहुत खुशी हुई। मुश्किल था लेकिन मैंने करा। ये देखो, वैक्यूम क्लीनर को मैं खाली कर रही थी और यहाँ पे गिर गया था। ये मेरे से ऊंचे हैं ये सभी पौधे, मतलब जंगली घास है और आई थिंक कैनबिस है। और यहाँ से जाके मैं लेके आई हूँ, वहाँ से आई, तो इट वाज क्वाइट हार्ड। तो सारे एडवेंचर के बाद मेरे पास टोटल 10 मिनट थे। मैंने सोचा कि शुरू तो कर दूँ, 10 मिनट में कुछ तो होगा। जल्दी इसलिए क्योंकि इसके बाद मुझे नीचे जाके विहान के लिए टिफ़िन बनाना है। तो छत का थोड़ा सा पार्ट, ये वाला पार्ट जो है, मैं कर पाई थी साफ़, और मेरे दिमाग में था कि मुझे टाइम पे नीचे जाना है किचन में और शुरू करना है। मिल्क बॉईल करने वाला पड़ा है, टिफ़िन बनाने वाला पड़ा है। मुझे लगता है हर पेरेंट की ये कोशिश होती है कि टिफ़िन में बच्चे को कुछ ना कुछ ऐसा दिया जाए कि बच्चा टिफ़िन खा कर आए। और जब भी टिफ़िन बनाती हूँ ना, मुझे याद आ जाता है मेरा बचपन। मेरे पापा टिफ़िन बनाते थे हमारा। पूरी स्कूलिंग में उन्होंने ही बनाया है सुबह टिफ़िन, क्योंकि मम्मा को जल्दी जाना होता था और पापा अपने काम पर थोड़ा देर से जाते थे। ये ब्रोकली घर की है, फ्रीज़ कर ली थी मैंने। इस वक्त कहाँ मिल रही इतनी बढ़िया ब्रोकली। तो ये था आज का टिफ़िन, पनीर और ब्रोकली के सैंडविचेस। बस अभी मैं विहान को ड्रॉप करके आई हूँ और दोबारा टेरेस पे जाने वाली हूँ, क्योंकि टेरेस की सफाई कंप्लीट नहीं हुई थी अभी। और जाने से पहले मुझे लगा कि इनको खाना डाल दिया जाए। बटरफ्लाई के कैटरपिलर्स हैं ये। क्योंकि मच्छरों का सीज़न आ चुका है तो मैंने ये ऑटोमेटिक स्प्रेयर भी रखे हैं दोनों दरवाज़ों के बाहर। अपने आप हर घंटे में ये स्प्रे करता है और इधर मच्छरों का जमावड़ा रहता था, वो अब नहीं होता है, घर के अंदर भी नहीं जाते। लिलीज़ मैं आपको अक्सर दिखाती हूँ, पीच कलर वाले रेन लिलीज़, काफ़ी यूनिक सा कलर है। और ये देखो इनके सीड्स निकले हैं जो कि संभालने तो बनते हैं। काफ़ी सारे सीड्स मिल गए मुझे। और रेन लिलीज आ भी रहे हैं इसमें। और इधर रेन लिली के सीड्स लगाएंगे। इनको ना कई बार पहले सो भी कर देते हैं, मतलब सोक कर देते हैं पानी में, अगर पुराने हों। ये ताज़े सीड्स हैं तो इन्हें सोक करने की ज़रूरत नहीं है। जितने ताज़े होंगे जर्मिनेशन का चांस उतना ही ज़्यादा है। तो यहाँ पर मैंने लगा दिए हैं खरबूजे के सीड्स। एक बात मैं सोच रही थी, आप भी सोच के देखना इसको इस तरह से। हमें ऐसा लगता है कि जो भी हम कर रहे हैं और जो भी हम सोचते हैं वो सही है, लेकिन कई बार कुछ सालों के बाद हम खुद को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर देते हैं ना। ऐसा होता है जैसे कि कुछ साल पहले तक दोस्त बहुत इम्पॉर्टेंट थे, लेकिन फिर रियलाइज़ होता है कि यार सारे दोस्त तो अपनी अपनी लाइफ में लग गए,
फैमिली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर कुछ लोगों को लगता है कि उन्होंने इतना ज़्यादा सैक्रिफाइस कर दिया फैमिली के लिए और वो खुद कहीं खो गए हैं, तो फिर याद आता है नहीं, मैं खुद इम्पॉर्टेंट हूँ खुद के लिए। तो प्रिंसिपल्स भी चेंज होते हैं ना। हवा चल रही है। इसी तरह से जैसे कि बारिश अगर आने वाली है तो किसी के लिए वो बहुत खुशी का टाइम हो सकता है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जैसे कि किसी के सर पे छत नहीं है, या किसी को काम पे जाना है, कम्यूट करना है, तो सड़कों पे पानी होगा, उसके लिए वो मुश्किल है। तो हम किसी को जज नहीं कर सकते। मुझसे पूछा था कि क्या मानसून में मेरी छत पर मिट्टी आ जाती है? क्यों नहीं आएगी, जैसे सबकी छत पर आती है मेरी छत पर भी आती है। सिर्फ मेरा तरीका थोड़ा अलग है कि इतनी बड़ी छत को मैं झाड़ू से साफ़ करूँगी, ज़्यादा टाइम लगेगा, अच्छे से साफ़ ना भी हो सकता है, या पानी से धोऊंगी तो पानी भी बहुत सा वेस्ट होगा। इससे अच्छा मैं वैक्यूम करती हूँ, फिर जब बारिश आएगी छत तो धुल ही जाएगी खुद से। तो नॉर्मल है। कभी भी ये मत सोचो कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं या किसी का चैनल है तो उनकी लाइफ आपसे अलग है, सिमिलर लाइफ है। और स्पेशली जो लोग डेली व्लॉग्स देखकर बहुत इम्प्रेस होते हैं कि पता नहीं लाइफ में सरप्राइजेज़ ही हैं और सब अच्छा अच्छा ही चल रहा है, ऐसा कुछ होता नहीं है। वो ब्लॉगर्स जो हैं वो सरप्राइजेज़ क्रिएट करते हैं व्यूज़ के लिए, आपको इंटरेस्टिंग लगे, आपको थोड़ा जेलस फील हो, आपको कुछ स्पेशल दिखेगा तो आप देखोगे ना, तो इसलिए होता है ये सब। ये देखो प्रूफ है ना मिट्टी छत पर, तो इसलिए घबराओ मत, कभी कभी टाइम निकाल कर इसे साफ कर लिया करो। वापस गमलों में डाल सकते हो या कंपोस्ट में भी। इसका ना ये वाला पार्ट था जो गिर गया था, तो अब मैं इसे ध्यान से यूज़ कर रही हूँ, अलग कर लेती हूँ झाड़ने से पहले भी। नॉर्मली कंपोस्ट में भी डालती हूँ मैं बीच में, लेकिन ये वाला का ना मेरा मन नहीं किया, कुछ ऐसी चीज़ें थी इसके अंदर छत के ऊपर मरी हुई, समझा खुद ही, तो मेरा मन नहीं किया कंपोस्ट में डालने का। आइडियली सेइंग कंपोस्ट में सब कुछ चला जाता है, बस वही बात होगी ना, बचपन से जैसे पले हो। जो हैंगिंग बास्केट सेट की थी ना, कटिंग्स लगाई थी, उसके अंदर से कुछ कुछ कटिंग्स मैं देख रही हूँ निकाली हुई है, साइड पे गिरी हुई है, और इल्ज़ाम किस पर जाएगा? कौवे पर। चाहे उसे कितना भी बुरा लगे, क्योंकि मैं अक्सर देखती हूँ वो ये वाले हरकतें कर रहा होता है। ये देखो इसे क्यों बाहर निकाला है, क्या किस खुशी में पता नहीं। ये देखो ये देखो बटरफ्लाई पी के फ्लावर्स आ गए हैं, अपराजिता भी कहते हैं इसे। सीड से लगाया है, छत पर भी लगाया और गार्डन बेड्स में भी लगाया हुआ है। और ये एक फायर क्रैकर प्लांट है, इसे ही रोसीलिया भी कहते हैं। इसके अंदर ही मैंने आपको दिखाया था ना बर्ड कैसे नेक्टर ले रही थी, एक व्लॉग के अंदर ये क्लिपिंग थी। इस वक्त फ्लावरिंग हो रही है इसमें। तो हार्वेस्टिंग वीडियोस तो आप देखते हो, अब ये देखो उस अच्छी सी हार्वेस्टिंग के पीछे कितनी सेवा करनी पड़ती है। छत की भी अच्छे से साफ़ कर रही हूँ जिससे कि मेरे मन को भी अच्छा लगे, पौधों को भी अच्छा लगे। अब हिम्मत करके पूरी छत पे वैक्यूम हो गया है, मुझे ऑलमोस्ट 1.25 घंटे लगे हैं फिर भी, और साफ़ लग रही है ज़मीन काफ़ी। धोने का काम बारिश करेगी। अब मुझे कंपोस्ट टी डालनी है पौधों के अंदर, क्योंकि बहुत सी कंपोस्ट टी इकट्ठी हुई भी है। बरसात के अंदर नॉर्मली कंपोस्ट में बहुत सा मॉइस्चर होता है। मैंने अपने कंपोस्ट बिन्स के नीचे ना इस तरह से बोल्स रखे हुए हैं, शायद इन्हें बाटा कहते हैं यहाँ पे पंजाबी में। ये बहुत बढ़िया खाद है पौधों के लिए। तो पानी का काम करने वाली थी, उससे पहले मैंने सभी वायर्स को समेट दिया ताकि ये गीली ना हो जाए और गड़बड़ ना हो कोई भी। अब इस पर थोड़ी स्मेल आती है,
जैसे फर्मेंट होते हैं सब्जियों के, फलों के छिलके के जूसेस। तो जैसा मैं अक्सर कहती हूँ, ज़रूरी नहीं होता कि अच्छी स्मेल करने वाली चीज़ें अच्छी हों हमारे लिए। परफ्यूम्स से, बहुत से परफ्यूम्स हैं, बहुत से डिओड्रेंट्स हैं जिनसे उन्होंने प्रूव किया है कि कैंसर होता है। इससे कैंसर नहीं होता, ठीक है ना। तो आपके पौधे उगाने में हेल्प करते हैं। नॉर्मली क्या करना होता है कि इसे आप पानी में मिक्स करो। 1 पार्ट ये है तो 3 पार्ट पानी। तो मैं अभी ये ऐसे ही दे दूँगी और फिर पाइप से पानी दे दूँगी, तो एक ही बात हो जाएगी। व्लॉग को यही एंड करते हैं। बादल घने हो रहे हैं और मैं भी पूरी तरह से थक गई हूँ। अब नीचे जाकर फ्रेश होकर दिन का काम शुरू करना है। जो आपके लिए लिखा वो अभी पढ़कर सुनाती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। वाह बारिश, अब आएगा मज़ा। हाय बारिश, काम पर जाना बन जाएगा सज़ा। 2 अलग अलग लोग हैं, समझ रहे हो ना उनका नज़रिया। आज तो करूँगा सारा दिन आराम, घर कैसे चलेगा अगर नहीं जाऊँगा करने काम। आज कुक से कहकर बनवाऊंगी पकौड़े और चाय। भगवान कृपा रखना बस 2 वक्त की रोटी मिलती जाए। लेकिन एक बात है तय, अब ये बात भी समझना, हमने 2 कॉन्ट्रास्टिंग लोग तो समझ लिए। आपकी गलती नहीं है अगर पैदा हुए थे गरीब। इट्स नॉट योर फॉल्ट इफ़ यू वर बॉर्न पुअर। लेकिन अब गलती आपकी है अगर मेहनत कर कदम ना बढ़ाए मंजिल के करीब। इट्स योर फॉल्ट इफ़ यू डाई पुअर। समझ गए ना। अपना ध्यान रखिए। गेट माई हार्वेस्ट के गार्डन व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो उन्हें शेयर कीजिए। बाय बाय।